अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़े थे लॉज ऑफ लॉगरिथम। आज हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अगर आपने करनी है तो लॉग के लॉज को आप किस तरह से यूज़ करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमारे पास हैं 1। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट देखेंगे और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये पूरी एक्सरसाइज, और स्पेशली इसके पार्ट 1 के जो क्वेश्चन 1 के 8 पार्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 पार्ट 1। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है 0.8176 इंटू 13.64। अच्छा, अभी यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने इसे इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन आप इसे कैसे बनाएंगे? हमेशा पहले स्टेप में आप इसको x के इक्वल लेट करेंगे, यानी तमाम क्वेश्चंस को आपने पहले स्टेप में x के इक्वल लेट करना है। अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको लेट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.8176 इंटू 13.64। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे दोनों साइड पर लॉग, क्योंकि हमें लॉग फाइंड आउट करना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पर जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा लॉग x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लॉग आपने एक दफ़ा लगाना है और बाकी पूरा अमाउंट आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 0.8176 इंटू 13.64। ठीक है, ये हमने लॉग अप्लाई कर दिया। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लॉस जो हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में। उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे भी दे दूँगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस पर लॉ अप्लाई करना है। अब हम साइड पे करके ज़रा सा लिखते हैं कि हम कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं। हम लॉ अप्लाई कर रहे हैं दैट लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, ये लॉ अप्लाई होगा। तो हम अप्लाई करते हैं इस लॉ को। इस लॉ के एप्लीकेशन के बाद हमारी जो टर्म है वो बन जाएगी लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से हम निकालेंगे ये दोनों लॉग्स। हम यहाँ पर टेबल बुक यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें। तो कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे लॉग, कैलकुलेटर है हमारा, ठीक है। कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे लॉग 0.8174। ठीक है, और हमारे पास आंसर आ रहा है इसका -0.0875। ठीक है, प्लस दूसरा हमें निकालना है लॉग 13.64 का, और ये हमारे पास आएगा 1.1348। पॉइंट के बाद के आपने 4 डिजिट्स लेने होते हैं। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिखते हैं। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया 1.04731। ठीक है, 4 डिजिट लिखने हैं हम, 5वां भी हम लिख सकते हैं। लेकिन ये इस साइड पर हमारे पास था लॉग x और हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो हम क्या करेंगे, लॉग को इस साइड पर लेके आएंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग। लॉग का अपोजिट जो होता है वो होता है एंटी लॉग। तो ये इन्वर्स लेंगे इसका लॉग का, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, और ये है 1.0473। ठीक है, अब कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, सेकंड शिफ्ट प्रेस करना है। सेकंड शिफ्ट के बाद आपने ये लॉग का ही बटन प्रेस करना है, और इसके बाद आपने ये जो आपका आंसर आ रहा था वो प्रेस करना है। तो आपके पास जो आंसर है वो यहाँ पर आ रहा है 11.15। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, दैट इज़ 11.15। तो आपके जो x की वैल्यू है वो आ गई है 11.15, दैट इज़ ओवर आंसर। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट रूल हमने कौन सा अप्लाई करना है। पार्ट 2 है आपके पास 789.5 और होल पावर है 1/8। सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पे करना है वो ये है कि हमें इसको x के इक्वल ऐड करना है। तो x इज इक्वल टू 789.5 होल पावर 1/8। ठीक है, हमें दोनों साइड पे लॉग लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब तक ये इक्वेशन नहीं बनेगी तब तक सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। log x is equals to log 789.5 and whole power 1/8।
8। ठीक है, अब हमें इस पर अप्लाई करना है लॉ। और कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? हमारे पास लॉ था दैट लॉग x पावर n इज इक्वल्स टू n log x। ठीक है, यानी जो आपके पास पावर में वैल्यू होगी वो लॉग से पहले आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 1/8 log 789.5। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर से इसका लॉग निकालते हैं और यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ। सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 1/8 इंटू लॉग निकालना है हमें 789.5 का, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2.8973। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो आपके पास वैल्यू आएगी लॉग x के लिए ये होगी 0.3621। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लेना है लॉग। इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा एंटी लॉग। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग इंटू 0.3621। इसका हम लेते हैं कैलकुलेटर से एंटी लॉग। ठीक है, सेकंड शिफ्ट दबा के लॉग का बटन प्रेस करना है आपने। उसके बाद आंसर जो है आपके पास, तो ये आपके पास आ रहा है इसका आंसर दैट इज इक्वल टू 2.3023। ठीक है, तो ये आपके एक्स की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 3 है इसका। 0.678 इंटू 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234। सबसे पहले लेट कर रहे हैं हम इसको एक्स के इक्वल, दैट इज 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 divided by 0.0234. Now taking log on both sides. स्टेटमेंट आपने पेपर में लिखना है और पूरा स्टेटमेंट लिखना है, प्लीज इसको शॉर्ट करके मत लिखेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपके पास log x इज इक्वल टू log 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 0.0234। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। दोनों साइड पर हमने लॉग ले लिया और यहाँ पर ब्रैकेट जरूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि आप इस पूरे अमाउंट का लॉग ले रहे हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पर 2 रूल्स अप्लाई करना पड़ेंगे। हम दोनों रूल्स लिखते हैं यहाँ पर कि हम कौन कौन से लॉज अप्लाई कर रहे हैं और फिर उनको अप्लाई करते हैं। तो आपने ये 2 रूल्स यूज़ करने हैं, a इंटू बी एंड a अपॉन बी का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर ऊपर मल्टीप्लीकेशन में और नीचे 1 डिवीजन में। तो हम अप्लाई करते हैं इस पर लॉग। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग 0.678 प्लस लॉग 9.01। अब नीचे वाला जो टर्म है वो नीचे आएगी डिफरेंस में। ठीक है, साथ में आप इसे लिखेंगे डिफरेंस में, दैट इज 0.0234। ये सारी टर्म्स लॉग के अकॉर्डिंग चेंज हो गई हैं। अब हम इस सब के वैल्यूज पुट करते हैं कैलकुलेटर से और पुट करने के बाद हम उसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमने इन सब का लॉग निकाल लिया। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी हमने लॉग की। अब यहाँ देखिए 2 साइन माइनस आ रहे हैं, हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा माइनस 0.1687 प्लस 0.9547 और माइनस माइनस प्लस 1.6307। ठीक है, अब इन सबको हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकालते हैं जो कि वैल्यू होगी लॉग एक्स की। इन सबको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया है 2.4167। अब हम इसका लेंगे एंटी लॉग। तो ये हो जाएगा आपके पास एंटी लॉग ऑफ 2.4167। ठीक है, एंटी लॉग लेके इसका आंसर जो है वो निकालेंगे। सेकंड शिफ्ट से आपने लॉग को प्रेस करना है, सेकंड शिफ्ट देन लॉग। तो एंटी लॉग का आंसर आपके पास आ रहा है 261.03। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आंसर है यहाँ पे आपके। तो ये एक्स की वैल्यू आपके पास हो गई है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है अंडर रूट 5th रूट ऑफ 2.709 इंटू 7th रूट ऑफ 1.239। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो हमेशा हमारा होता है, यानी हमने इसको x के इक्वल लेट करना है। x इज इक्वल्स टू, अच्छा इसे हम लिख सकते हैं 2.709 और होल पावर 1/5। ठीक है, मल्टीप्लाई, और इसे लिख सकते हैं 1.239 और इसको लिखेंगे 1/7। ठीक है, जैसे 5 पार्ट 5 में सेम स्टेप, यानी सबसे पहले आप x के इक्वल ऐड करेंगे 1.23 इंटू 0.6975
डिवाइडेड बाय 0.0075 मल्टीप्लाई बाय 1278। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा दैट लॉग x इज इक्वल टू लॉग, और आपको बताया था कि पूरा अमाउंट आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और ये होगा 1.23 मल्टीप्लाई बाय 0.6975। नीचे आपके पास 0.0075 और मल्टीप्लाई बाय है 1278। ठीक है, इसके बाद हमने लॉज लिखने हैं कि हमें कौन कौन से लॉज इस पे अप्लाई करने हैं। तो हमने दो लॉज इस्तेमाल करने हैं इस पे। कौन से? एक तो एडिशन वाला यानी मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे डिवीजन वाला लॉ। तो पहले हम लॉज लिख लेते हैं। लॉज हमारे पास क्या थे? दैट लॉग a इंटू बी इज इक्वल्स टू लॉग a प्लस लॉग b, और साथ ही हमारे पास लॉ था दैट लॉग a अपॉन b इज इक्वल्स टू लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, ये दोनों लॉ जो हैं वो हम एट अ टाइम इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं और इसके ऊपर लॉ अप्लाई करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास हो जाएगा ये दैट लॉग 1.23 प्लस लॉग 0.6975। अब माइनस लगाएंगे क्योंकि ये नीचे दोनों अमाउंट नीचे की साइड पर है। अब माइनस साइन लगाएंगे, लेकिन साथ ही आपको ब्रैकेट यूज़ करना है। ये हो जाएगा लॉग 0.0075। लेकिन अब आपने साथ में क्या देखना है कि ये जो अमाउंट है ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा प्लस साइन लॉग 1278। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे। नेक्स्ट में हमने साइन अंदर मल्टीप्लाई करना है और सबके लॉग्स पुट करने हैं। तो साथ साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही हम इसके लॉग्स भी पुट कर लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। इन सबके हमने लॉग्स निकाल लिए हैं। ये हमारे पास आया 0.0899, और प्लस ये वाला साइन था इसका आया है माइनस 0.156 माइनस, और ब्रैकेट में चूँकि नेक्स्ट माइनस में आ रहा है तो हमने ब्रैकेट यूज़ किया माइनस 2.1249, और ये माइनस और ये प्लस मिलके यहाँ पे माइनस हो गया तो 3.1065। इन सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो है माइनस 1.0476। ठीक है, और ये वैल्यू है किसकी? लॉग x की। तो हमें यहाँ पर हमने इन सबके लॉग्स पुट कर दिए हैं। लॉग पुट करने के बाद इनको हमने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आया। अब हमें चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो लॉग हम इस साइड पर ले आए। तो ये आपके पास आ गया एंटी लॉग ऑफ दिस वन इज 0.0895। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई है। होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल समझ में आ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसे भी सबसे पहले हम चेंज लेट करते हैं इक्वल टू x। ये हो जाएगा x, और साथ में हम इसका ये जो पावर है इंडेक्स की इसको एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे। तो ये आपके पास होगा 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 एंड डिवाइडेड बाय 60.8, और होल पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है, फिर लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग, और यहाँ पे ब्रैकेट में सारा अमाउंट लिखेंगे 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 एंड होल पावर है 1/3। अब हम लिखते हैं वो लॉज जो हमने इस पर अप्लाई करने हैं। ये दो लॉज हमने अप्लाई करने हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हमें पावर को लेके आना है स्टार्ट में मल्टीप्लिकेशन में, उसके बाद हम इससे एक तो प्लस का लॉ इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हमने यूज़ करना है इस पर माइनस का लॉग, यानी लॉग a अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये होगा 1/3 स्टार्ट में आएगा। 1/3 स्टार्ट में लिखेंगे, फिर आपके पास हो जाएगा लॉग। अब चूंकि अब लॉज अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हमें ये सबके साथ ही डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। 0.7214 प्लस साइन मल्टीप्लिकेशन की जगह पर
log 20.37 और माइनस, चूँकि अब ये डिवीजन में इसकी जगह पे लगेगा माइनस log 60.8। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर से इन सबके लॉग पुट कर लेते हैं। इस सारी वैल्यूज़ लॉग की हमने पुट कर ली हैं। पुट करने के बाद अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 1/3 और इन सब का आंसर आएगा, हम सिंप्लीफाई करके -0.6162। इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। और ये आपके पास आएगा -0.2354। ठीक है, अब ये वैल्यू है x की और हमें लेनी log x की और हमें लेना है x। तो ये x हो जाएगा एंटी लॉग -0.2354 और इसका आंसर एंटी लॉग लेने के बाद आता है x = 0.623। तो ये हमारे x की वैल्यू हो गई है 0.623। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट नंबर 7 को भी सबसे पहले हम लेट करते हैं इक्वल टू x, दैट x = 83 मल्टीप्लाई बाय, इसकी हम ये जो इंडेक्स है इसको एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं, 92 पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 127 इंटू 246 होल पावर 1/5। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं दोनों साइड पर लॉग, टेकिंग log on both sides। और ये आपके पास हो जाएगा log x = log, उसके बाद पूरा अमाउंट आपने ब्रैकेट में लिखना है, एंड दैट इज 83 मल्टीप्लाई बाय 92 पावर 1/3 और नीचे है 127 इंटू 246 होल पावर 1/5। ठीक है, यहाँ पर अब 3 लॉज इस्तेमाल हो रहे हैं। हम वो तीनों लॉज लिखते हैं फिर उनको अप्लाई करते हैं। तीनों लॉज हमने लिख लिए हैं, अब इन तीनों लॉज को हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा हम इधर करके लिख रहे हैं क्योंकि अमाउंट थोड़ा सा हमारा लंबा है। ये हो जाएगा log 83 मल्टीप्लिकेशन की जगह पे प्लस, और साथ ही हम इस पर लगाएंगे पावर, पहले 1/3 log 92, नीचे वाले अमाउंट से पहले माइनस साइन और यहाँ पर हम पहले यूज़ करेंगे ब्रैकेट। ये हो जाएगा log 127, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं साइन को, यहाँ हो जाएगा प्लस और पावर पहले आ जाएगी 5 एंड log 246 और ये हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम इन सब के लॉग्स पुट करते हैं और साथ ही हम ये साइन भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पर सबका लॉग पुट कर लिए हैं। लॉग पुट करने के बाद ये 3 से डिवाइड हो रहा था, इसे हमने 3 से डिवाइड कर लिया और साथ ही से 5 से डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद हम इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि हमारे पास वैल्यू होगी log x के लिए। हमने सबके लॉग्स पुट करके डिवाइड कर लिया था यहाँ पर, उसके बाद हमने इनको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला और चूँकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमने इसका एंटी लॉग लिया। हमारे पास आंसर आया है 0.9811। पार्ट नंबर 8, और सबसे पहले इसको x के इक्वल ऐड करते हैं, साथ ही हम इसके जो रेडिकल्स हैं उनके पावर्स को चेंज करते हैं। 438 पावर 1/3, सॉरी 3 रहेगी एज इट इज़, और ये हो जाएगा 0.056 और इसकी पावर हो जाएगी 1/2, क्योंकि इंडेक्स यहाँ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन 2, और ये है 388 पावर 4। ठीक है, उसके बाद हमें लेना है लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा log x = log 438 होल पावर 3 इंटू 0.056 होल पावर 1/2 और नीचे हो जाएगा 388 होल पावर 4। ठीक है, अब इसके ऊपर हम देखते हैं कौन कौन से लॉज अप्लाई होंगे। 3 लॉज यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, वो तीनों लॉज हम यहाँ पर लिखते हैं। ये तीनों लॉज हमने लिख लिए हैं, अब इन लॉज को हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो सबसे पहले हो जाएगा log 3 पहले आ जाएगा, दैट्स बिकम log 438, बीच में प्लस साइन, फिर इसकी पावर 1/2 पहले आ जाएगी, फिर log 0.056
और फिर माइनस साइन, क्योंकि नीचे वही टर्म आपने लिखनी है, और उसकी पावर भी पहले लगाएंगे, और log 388। ठीक है, अब हम इन सबके लॉग कैलकुलेटर से पुट करते हैं और उसके बाद हम इनको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये लॉग्स की हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं और साथ ही ये साइन मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे भी हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके यहाँ पर टर्म्स लिखते हैं कि क्या आंसर आ रहे हैं हमारे। हमने इन सब की वैल्यूज पुट करने के बाद इनको डिवाइड करके आंसर्स लिख लिए। अब इनको हम करते हैं सिंप्लीफाई, और ये हमारे पास चूँकि वैल्यू है log x की, तो सॉल्व करके लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम उसका एंटी लॉग लेते हैं। हमने सबके लॉग निकालने के बाद यहाँ पर इनको डिवाइड करके सिंप्लीफिकेशन करके लिख लिया, और सॉल्व करके हमारे पास आंसर जो है वो आया है -3.0591। इसका हमने एंटी लॉग लिया है और हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ गई है 0.00087। ठीक है, ये हमारा आंसर। होपफुली आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है और लॉस की एप्लीकेशन भी आपको पता चल गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें।